नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज लाइन बंगाल में और मैं आपका दोस्त आपका साथी सागर सर। आज हम लोग बैठे हैं बड़ा बाजार में और बड़ा बाजार के एक बहुत ही प्रसिद्ध बिजनेसमैन कह सकते हैं, समाज सेवी कह सकते हैं, जो आज सालों साल से बड़ा बाजार में अपनी सेवा में। आज हम इनसे जानना चाहेंगे बजट 2025 को लेकर कि इस बजट 2025 में मध्यम वर्ग के लोगों को क्या फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले स्वागत है अशोक झा जी आपको हमारे चैनल में, और मैं यही जानना चाहूंगा कि मध्यम वर्ग के लोगों को 2025 का ये जो बजट है इससे कहां तक कितना क्या फायदा होने वाला है। देखिए, मैं न्यूज लाइन के तमाम दर्शकों को और आपने जो बजट के बारे में पूछने के लिए मुझसे प्रश्न किया है, मैं समझता हूं कि शायद धन्यवाद के पात्र हैं उन छोटे सांबादिकों का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने देश के मुद्दों को लेकर, मध्यम वर्गीय लोगों को लेकर सीधा प्रश्न करने में विश्वास रखते हैं। आपने पूछा है कि आज के बजट के बारे में। मैं सबसे पहले ही आपको बताऊं कि मैं मिथिला का संतान हूं, जहां पे सीता जन्म ली है, विद्यापति की पदावली पढ़ाई होती है और बंगाल मेरी कर्मस्थली है। मैं बंगाल में पढ़ा लिखा हूं, बंगाल में जन्म लिया हूं और मिथिला का बंगाल का बड़ा समन्वय रहा है। आज के बजट के बारे में जब मैं बात करने के लिए आपसे आया हूं तो मेरे दिमाग से ये बात इस तरह निकल गई है, जिस तरह मंदिर और मस्जिद के बाहर जाते हैं तो हमारे पाँव के जूते निकल जाते हैं, उसी तरह आज के बजट को देखकर मेरे दिमाग से ये बात निकल गया है कि मैं किस दल का समर्थक हूं। आज निर्मला सीतारमण को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उच्च वर्गीय लोगों के लिए, अडानी अंबानी ये सब सुनते सुनते भारतवर्ष के मध्यम वर्ग के लोग जो है ऊब गए हैं। मध्यम वर्ग के लोगों को आज जो बजट मिला है 2025 का, मैं समझता हूं कि स्वतंत्र भारत के पश्चात ये पहला बार ऐसा मौका है जिसमें उन्होंने मखाना के बारे में सोचा है। मैं मिथिला से हूं, मुझे मालूम है कि देश के 80% आबादी जो है वो मिथिला में होता है मखाने का, और मखाने का बोर्ड का गठन करने की घोषणा सीतारमण ने की है। इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है कि बिहार के लोगों के श्रमिकों के लिए उन्होंने एक नई आकाश पुंज और प्रकाश पुंज को जन्म दिया है। और एक बात और भी देखी गई कि उस दिन जब वो बजट पेश कर रही थी तो उन्होंने एक साड़ी पहनी थी जिसपे जो छापा था वो मिथिला में बनाई जाने वाली हाथ से बनी हुई साड़ियों का उस प्रकार के, उस पे क्या कहेंगे आप। देखिए, अभी कुछ दिन पहले मिथिला पेंटिंग्स की जो जनक है महिला, उसको भारत भूषण का कि भारत रत्न का कुछ ऐसा ही पुरस्कार दिया गया, और उस वक्त में वो जो महिला जिसको सम्मानित किया गया उस समय उन्होंने एक सप्रेम भेंट किया था। और निर्मला सीतारमण की जो बॉडी लैंग्वेज है वो इस बात को दर्शा रही थी उस साड़ी के अंदर कि मिथिला के लोगों को उन्होंने जैसे लगा कि मैं अपने शरीर में समेट के रखा है। इससे बड़ी प्रसन्नता मिथिला के लोगों को और क्या हो सकती है कि उसकी पहचान मिथिला पेंटिंग्स की साड़ी पहन के एक देश की वित्त मंत्री बजट पेश कर रही है। मैं समझता हूं कि शायद इससे आह्लादित होने से ज्यादा और मैं बयान नहीं कर सकता हूं, मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं। मध्यम वर्ग के लोगों को, जो लोग पहले 5 लाख 7 लाख 10 लाख कमाते थे फिर भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था, मगर इस बार देखा जा रहा है कि 12 लाख तक के आय को लेकर भी कोई टैक्स नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि टैक्स कहाँ दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। किसान जो होते हैं वो उनका ज्यादातर समय खेत में बीतता है, खलिहान में बीतता है, और वहां से जब वो जाते हैं तो बाजार में जाते हैं। उनकी पूंजी जो है देने वाले लोग बहुत कम है। ये आज के बजट में उनकी जो लोन लेने की कैपेबिलिटी थी 3 लाख, आज सीतारमण की जो बजट है उसमें वो बढ़ के 10 लाख हो गया। तो मैं समझता हूं कि शायद भारतवर्ष के किसानों के लिए ये बहुत बड़ी एक अवलंब है, और उस अवलंब को प्राप्त करके वो स्वावलंबी बनेंगे। इस दिशा में आज के बजट को मैं देखता हूं। आखिर में एक और बात, मैंने एक शब्द में ये जो बजट 2025 है इसे हम क्या कह सकते हैं। ये बजट चुनाव के मद्देनजर रख के नहीं बनाया गया है, क्योंकि अभी आने वाले समय में कोई लोकसभा का बहुत बड़ा चुनाव नहीं है। हाँ, ये अच्छा बिहार की विधानसभा, पटना आप सरकार की विधानसभा दिल्ली की, ये भी अभी एक साल देरी है। तो उसके पहले ये बजट जो बना है तो मैं समझता हूँ ये आम लोगों के लिए बजट है,
आम लोगों की सोच को मजबूती प्रदान की बजट है। इसे मैं उसी नजर से देखता हूं। आपका परिचय? मेरा नाम है अशोक झा। मैं तृणमूल कांग्रेस का जब जन्म हुआ था तो पहला अध्यक्ष बड़ा बाजार जिला तृणमूल युवा कांग्रेस का बना। उसके बाद आज के समय में मैं मिथिला विकास परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। थैंक यू। तो ये थे अशोक झा जी, जिनसे हमने बजट 2025 के बारे में बातें की। तो हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए न्यूज़ लाइन बंगाल।